दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं अपने शहर से दूर, बहुत ही दूर एक गांव गया था। वहाँ पे हमारा एक तीर्थ है। वहाँ एक छोटा सा ओल्ड एज होम बना हुआ है, एक मंदिर के परिसर में ही बना हुआ है। वहाँ पे बहुत बूढ़ी बूढ़ी औरतें रहती हैं, सब विधवा होती हैं, बिल्कुल अकेले होती हैं। उनके घर वाले उनको वहाँ छोड़ गए होते हैं, अपने पास नहीं रखते। बड़े लिमिटेड मीन्स में, बहुत मुश्किलों में वो रहती हैं। मैं हर साल वहाँ जाता हूँ, कुछ उनको दे के आता हूँ। इस साल भी गया था। जब मैंने उनको सामान दे दिया ना, उसके बाद एक बहुत बूढ़ी औरत थी, पहले मैंने उनको कभी देखा नहीं था। उन्होंने मुझे बुलाया, चारपाई पे बैठी थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा यहाँ आके बैठो। मैं बैठ गया। पूछती कहाँ से हो? मैंने बता दिया कहाँ से हो। एकदम से उनकी आंखें खुल गई, चेहरे पे एक रोशनी आ गई। कहती, बेटा मेरे सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं, मैं वहीं से ही हूं, उस जगह का चप्पा चप्पा जानती हूं। तुम वहीं से हो जहां की मैं हूं। उनकी बात सुन के ना, उनकी आंखों की वो रोशनी देख के उनके अंदर का गम मुझे समझ में आया। थोड़ा सा दुख सा हुआ, मुख पे वैसे ही मेरे भाव आ गए। मेरे भावों को देख के वो मुझसे कहती कि बेटा, आज मैं अपने रिश्तेदारों के साथ तो नहीं हूं, अपने बच्चों से मिल तो नहीं पा रही, तो भी मैं बहुत खुश हूं। ये मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव है। ऐसे में इंसान को मोह से दूर भागना चाहिए। मैं आज भगवान के चरणों में पड़ी हूं, पूरे दिन अपनी बहनों के साथ पूजा पाठ करती हूं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूं, सादा जीवन व्यतीत कर रही हूं। इस दुनिया से अपने आप को काट रही हूं, अपने कर्मों को सुधार रही हूं। यही बुढ़ापा अच्छा है। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूं। अब चूंकि मैं लोगों को बहुत डीपली ऑब्जर्व करता हूं, एम्पैथाइज करता हूं, तो मुझे उनके अंदर का छुपा हुआ दुख थोड़ा सा समझ में आ रहा था। तो भी जो उनके अंदर की पॉजिटिविटी थी ना, जो उनका एटीट्यूड था लाइफ को लेके, वो भी साफ नजर आ रहा था। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। इसे कहते हैं लाइफ जीने का सही एटीट्यूड। अपनी परिस्थितियों को उन्होंने एक्सेप्ट करा। पास्ट में कहां थी, अब कहां आ गई, ये नहीं सोच रही। वो अपनी पिछली लाइफ के लिए भी खुश थी, अपने रिश्तेदारों के बारे में सुन के भी खुश थी, जा रही थी वहां के लिए भी खुश थी, और अब जिन परिस्थितियों में वो रह रही हैं, जिनका सामना कर रही हैं, उनके लिए भी खुश हैं। उनमें भी वो अच्छाई ढूंढ रही हैं। वरना वो पूरे दिन डिप्रेस्ड भी रह सकती हैं, अपने घर वालों को याद करती रहे, ये सोचती रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे धोखा मिला, क्यों मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया गया, क्यों इस मरने की उम्र में जहां लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए वहां मुझे अकेला छोड़ दिया गया। नहीं सोच रही। खुश थी, उन औरतों के साथ हंस रही थी, उन्हें समझा रही थी, उनसे बातें कर रही थी, मेरे से भी बातें कर रही थी। ये है स्पिरिट दोस्तों। इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। लोग मुझसे पूछते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखूं भैया? ऐसे रखो जैसे उस बूढ़ी औरत ने रखा हुआ था। परिस्थितियों से एडजस्ट करो, उनके हिसाब से जियो, उनमें भी खुश रहना सीखो, अच्छाइयां ढूंढो, लाइफ का मोटिव बनाओ, लाइफ को रिस्पेक्ट करो, लड़ो, सामना करो। यह होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। उम्मीद करता हूं कि उस बूढ़ी औरत से आपने आज कुछ सीखा होगा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और एक बात और कहूंगा, मां बाप की हर बात मानना यह बच्चों का धर्म नहीं होता। मां बाप के बुरे समय में खड़ा होना, उनकी बीमारी में, उनके बुढ़ापे में, उनकी जरूरतों में खड़े होना, उनकी मदद करना, यह हर बच्चे का फर्ज होता है। बात मानो ना मानो, अपने डिसीजन उनसे पूछ के लो ना लो, वो आपका हक है, लेकिन उनके साथ खड़े रहो, यह आपका फर्ज है। थैंक यू।